तो आज इंडियन एयरफोर्स का फेज़ 2 का पहला दिन था और आज का दिन बहुत ही ख़राब गया। और कल आपका छुट्टी रहेगा। कल किसी भी एएससी पर आपका फिजिकल नहीं होने वाला है। सुनने में आपका ये आ रहा है कि कल मेडिकल होने वाला है। अब ये आपको बता रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले मेरे को अपडेट आया था कि जितने भी लड़के वहाँ पर गए हैं और जिनका अभी जीडी निकल गया है वो वहीं पर रुकेंगे। मतलब कि एएससी पर उनको रोकने के लिए बोल दिया गया है कि आज उनको नहीं जाना है। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर ही आज वो स्टे करेंगे रात को। कल उनका मेडिकल हो सकता है। ठीक है, अभी का अपडेट था ये, मैं आपको पहले दे रहा हूँ, कोई भी आपको नहीं दिया होगा कि मेडिकल के लिए उन लोगों को स्टे करने के लिए बोला गया। और आपके दोस्त वगैरह गए होंगे तो उनको कॉल लगाएंगे तो कॉल आपका नहीं लगने वाला है। 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि कॉल उनका नहीं लगेगा। ठीक है, या तो स्विच ऑफ आएगा या तो रिंग करेगा या तो कॉल लगेगा ही नहीं। आपके दोस्त गए होंगे तो आप पूछ लीजिए जिनका जीडी वगैरह हो गया है, कोई भी अपडेट उनके बारे में आपको नहीं मिलने वाला है। मतलब कि जो लड़के गए हुए हैं वो गेट से बाहर नहीं आए हैं। पहले क्या होता था कि जिनका भी जीडी हो जाता था मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे लड़के गेट से बाहर आ जाते थे। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एएससी से बाहर आ जाते थे। जिनका भी जीडी फेज़ 2 सब कुछ क्लियर हो जाता था, मेडिकल का एडमिट कार्ड लेकर वे बाहर आ जाते थे। लेकिन इस बार उनको स्टे करा दिया गया। उनका जो मेडिकल होगा वो कल आई होप कि हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि उनको स्टे कराया गया है। मेडिकल हो जाएगा कल उनका, क्योंकि कल छुट्टी है, कल मेडिकल करा देंगे ये लोग। ठीक है, तो यही आपका एक अपडेट था यहाँ पर मेडिकल को लेकर कि मेडिकल का बारे में काफ़ी सारे लड़कों का मतलब कि ये चल रहा था कि मेडिकल का डेट क्या मिल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया और यूट्यूब के ज़रिए अगर आप बात करें तो कुछ अफवाह फैल रहा है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि 29 को, कुछ लोगों का 24 को कहना है। लेकिन हमको जहाँ तक अभी पता लगा है कि मेडिकल के लिए स्टे कराया गया है, एएससी पर ही स्टे करा दिया गया है। ठीक है, कि मेडिकल आपका नेक्स्ट डे कराया जाएगा। जैसे कि आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड पर पॉइंट नंबर 14 पर मेंशन कर दिया गया था पहले से ही कि मेडिकल के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर होकर आप आएंगे, क्योंकि आपका जो मेडिकल होगा इमीडिएटली कराया जाएगा एएससी पर ही। एसएमसी वहाँ पर भी मौजूद होता है आपका। ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग वाला जब टाइम आता है तो मेडिकल आपका जब होता है ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल, तो जाहिर सी बात आपको पता होगा कि एएससी पर रिपोर्टिंग होता है ज्वाइनिंग का, वहीं पर आपका फाइनल मेडिकल भी होता है। तब जाकर आप अपना सिलेक्शन जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ निकलते हैं वहाँ से। ठीक, तो इस बार का भी आपका जो अपडेट बहुत कुछ बदल गया यार, बहुत कुछ बदल गया। इंडियन एयरफोर्स में जिस तरीके से ये फास्ट स्पीड पकड़ा है ना, बहुत अजीब तरीके का स्पीड पकड़ा। मतलब कि 10 दिन आपको टाइम मिला रिजल्ट का, 10 दिन में आप मतलब कि फिजिकल का फटाफट मिल्खा सिंह बन जाएंगे 10 दिन में। अब जो लड़का लगातार रनिंग नहीं कर रहा होगा उसके लिए क्या होगा, बाहर ही होना है उसको। अभी हम थोड़ा बात कर लेते हैं जीडी के बारे में। आपका जो मेन पॉइंट है जीडी के लिए कुछ लोगों का कहना है कि पैराग्राफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए, पैराग्राफ आपको इस बार खुद ही लिखना है। जो टॉपिक होगा ऑफिसर वहाँ से सीधे बोलेंगे, आपको खुद ही लिखना है। इस बार लिखा हुआ पैराग्राफ आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको खुद ही लिखवाया जाएगा। पैराग्राफ आपको लिखना है। लिखने के लिए पेन मिलेगा और आपका एक पेज रहेगा। लिख कर आप क्या करेंगे, 5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 5 मिनट आपको रीड करना है पैराग्राफ जो जीडी का टॉपिक होगा आपका। उसके बाद आपका जितना भी सीट होगा उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा और आपका जीडी स्टार्ट होगा। 1 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन का और आपका टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए हर कैंडिडेट को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब चलिए, इसको हम लोग ऑडियो के जरिए एक लड़का ने भेजा है, सुनते हैं कि क्या उसने बताया है जीडी का नए पैटर्न को, जो नया पैटर्न आपका पैराग्राफ को लेकर आया है उसको देखते हैं क्या उस लड़का ने बताया हुआ। कोर्ट का अब की बार कमांडिंग ऑफिसर पहले टॉपिक बोल रहे हैं, उसके बाद अपना एक पेपर में उसका रफ वर्क लिखना है जो भी कमांडिंग ऑफिसर बोल रहे हैं। उसके बाद 10 मिनट दी जा रही है, वो फेयर उसमें उसका पूरा एक पैराग्राफ लिखना है उसके बारे में। उसके बाद सीट कलेक्ट करी जा रही है। फिर वही सेम प्रोसेस है, अपना इंट्रोडक्शन देना और टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना। फिर 1-1 मिनट मिल रहा है इसके लिए। और जीडी में भी वही थोड़ा 15 से 20 मिनट का टाइम दिया। तो इस बार का यही पैटर्न है आपका। जो पैराग्राफ को लेकर आप लोग ज़्यादा चिंतित थे कि किस प्रकार से जीडी हो रहा है, तो जीडी आपका इसी प्रकार से हो रहा है कि पहले आपको एक पेज मिलेगा और कमांडिंग ऑफिसर आपको जीडी के बारे में जो टॉपिक होगा उसके बारे में लिखवाएंगे। लिखने के बाद आप 5 मिनट उसको रीड करेंगे। उसके बाद आपका वो लिखा हुआ कलेक्ट किया जाएगा, आपका जीडी चालू हो जाएगा जैसे होता है, नॉर्मल सी बात है। और रहा बात टॉपिक के बारे में कि कौन सा टॉपिक आज का था, तो 2 टॉपिक मेरे को जहाँ तक पता चला है, आपका एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन और एक था आपका
ये डिजिटल इंडिया के बारे में। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपका मतलब कि पढ़ने के बाद याद ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। 3-4 ही लड़के बाहर हो रहे हैं जीडी में, तो जीडी को लेकर आपको ज़्यादा उतना नहीं परेशान होना है जितना कि आपको रनिंग को लेकर परेशान होना है। अगर आपका रनिंग ख़राब टाइमिंग आ रहा है, घर पर 8 मिनट ले रहे हैं, 9 मिनट ले रहे हैं, कुछ भी आपका मतलब 6:30 से ऊपर जा रहा है इस बार, तो इस बार आपको दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर चीता बनना पड़ेगा आपको। इस बार अगर आप पीछे रह जाएंगे, कछुआ बनने की कोशिश करेंगे, तो सीधा बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बिहटा में आज इस तरीके से फेज 2 हुआ है ना, जहाँ पर मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं था। पहले जैसे मोटिवेट किया जाता था, गाइडलाइन दिया जाता था, टाइम ख़त्म होने से पहले आपको बोला जाता था कि बस 2 मिनट बचा है, फास्ट भागो। लेकिन इस बार कुछ इस तरीके की कहानी नहीं है, दौड़ते रहो, अगर आप आगे हैं तो सिलेक्शन होगा। ठीक, तो रनिंग में आपको इस तरह का पैटर्न इस बार अपनाना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप आगे रहते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। अगर आप पीछे रह गए तो आप पीछे ही रह जाएंगे, और जो आगे गया वो आगे रह जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो पीछे रह जाएंगे उनको बाहर होना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि इस बार 1 सेकेंड भी आपको मतलब कि ज़्यादा जो होता है ना उसका टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक, और पुशअप में होल्ड कराया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि सब जगह यही हो रहा है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। आप किसी भी एसी पर जाएंगे सेम पैटर्न है, हर जगह होल्ड मिलेगा, क्योंकि होल्ड कराना ही पड़ेगा, उनको लड़का बाहर करना है। 21,000 लड़कों का इस बार फेज 2 हो रहा है, तो किसी भी तरह से उनको बाहर ही करना है, क्योंकि आपका सीट 3500 ही है, 3500 सीट ही है आपके पास। 3500 लड़कों को लेना है, उनको तो बाहर तो करेंगे। रनिंग में बहुत ज़्यादा लड़के बाहर कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़के बाहर कर रहे हैं। और एक बात बता दें, मास्क लगाकर आप ना दौड़ा करिए, ठीक है। बहुत हम वीडियो में देख रहे हैं कि मास्क लगाकर आप दौड़ना शुरू करें, ऐसा कुछ ना करिए, ठीक, दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। तो आप कोशिश करिएगा कि रनिंग पर जितना आने वाले टाइम में अगर आपका फेज 2 है ना, तो रनिंग पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, रनिंग पर ही ज़्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ, रनिंग इस बार का मेन टारगेट है आपका। पिछला इनटेक में जीडी टारगेट था मेन, लेकिन इस बार आपका रनिंग में लड़के को बाहर फेंक रहे हैं ये लोग। ठीक, तो अगर आपका रनिंग 6:30 के अंदर हो रहा है घर पर, तो और उसको ज़्यादा मतलब कि फास्ट करिए और थोड़ा सा और बूस्टअप करिए। अगर आपके पास टाइम है तो लंबा दौड़िए, 3-4 किलोमीटर का मारिए एकदम तगड़ा। ठीक, और पुशअप का बात करें तो पुशअप भी आपका तगड़ा हो रहा है। अभी वीडियो पुशअप का देखिए कैसे किस तरीके से आपका पुशअप कराया जा रहा है। अभी देखिए आएंगे आपको किस तरीके से आपको होल्ड कराया जा रहा है, कैसे कराया जा रहा है, आप देखकर चौंक जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके का आपको रनिंग एंड पुशअप पर ध्यान देना है। जीडी आपका हो जाएगा, इतना मान के चलिए, जीडी आपका हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक देंगे ध्यान से लिखना है उसको, और आराम से आपको जो डिस्कशन किए आप कर लेंगे आराम से। ठीक, अब बहुत सारे हम यूट्यूबर देख रहे हैं कि वो यूट्यूब पर बैठकर बकवास चीज़ें कर रहे हैं, अपना मतलब कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि बहुत हार्ड हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अरे आप अपने बारे में सोचिए ना, आपको दूसरे के बारे में क्या सोचना है। आप एक कैंडिडेट के तौर पर खुद के बारे में सोचिए कि हमको कैसे सिलेक्शन लेना है। आप 500 लड़के के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि क्यों बाहर हो रहे हैं, 300 क्यों बाहर हो गए। आप ये सोचिए कि हमको एक सिलेक्शन लेना ही लेना है, हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, हमको 6:30 के अंदर रनिंग मार ही देना, हमको आगे ही रहना है। इस बार आपको पीछे रहने से काम नहीं चलेगा। रनिंग में जितना ज़्यादा आप आगे रहेंगे, सिलेक्शन का चांस आपके हाथों में रहेगा। रनिंग का पीछे रहेंगे, बाहर होंगे आप। ठीक, तो आपको खुद के बारे में सोचना है कि हमको कैसे पुशअप मारना है, हमको कैसे रनिंग करना है, हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरे के बारे में ना सोचिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। बाकी यूट्यूबर आपको भड़काएंगे, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से भड़का रहे हैं कि आप जीडी हार्ड हो रहा है। जीडी कहाँ हार्ड हो रहा है, जीडी में बोल रहे हैं कि पेज ही नहीं मिलेगा, दिया जा रहा है, लिखवा कर दिया जा रहा है, किसी भी तरह से तो आप दिया ही जा रहा है आपको। ठीक, तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। और आपका हम बात कर लिए जीडी पर, मेडिकल के वो भी पॉइंट डिस्कस कर लिए। और आपका रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स आपका 20 कराया जाएगा, जैसे बोलेंगे वैसे आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भैया कितना सिलेक्शन हो रहा है, मतलब कि फ़ाइनल सिलेक्शन क्या रहा। फ़ाइनल सिलेक्शन आपको किसी को नहीं पता है, क्योंकि लड़के बाहर आएंगे तो ही तो बताएंगे आपको। जो लड़का सिलेक्शन जीडी पास कर लिया है उसी को तो पता होगा ना फाइनल सिलेक्शन कितना हुआ। अब ये जो रनिंग में और पुशअप में, स्क्वाट में जो बाहर होकर आ रहे हैं, जीडी में बाहर होकर आ रहे हैं, इनको क्या पता होगा कि कितना फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो इसके लिए आपको कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। कल ही रिव्यू आपका आएगा। लड़के जब मेडिकल आपको उनका हो जाएगा, पास होंगे, क्या होंगे, मेडिकल का क्या सीन रहता है, कल ही आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि फ़ाइनल जो सिलेक्शन निकल कर आया 21 तारीख वाला डेट का, वो कितना रहा, इतना में से कितना सिलेक्शन हुआ। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि इस बार आपका मतलब कि 125-30 सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। 125 से 130 सिलेक्शन एक एएससी से पर डे का आराम से निकल के आएगा। पहले 150 प्लस होता था बस, बट इस बार आपका थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक,
और लास्ट में ये 3500 कर ही देंगे, 1500 मेडिकल के अंदर बाहर ही कर देंगे, आराम से कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है इनका। अब बात कर लेते हैं कि पुशअप आपका कैसे करना है इस बार। चलिए अब की बार कमांडिंग ऑफिसर पहले पुशअप का देख लीजिए, ये देखिए पुशअप का वीडियो है। देखिए देखिए किस तरीके से आपका कराया जा रहा है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिए। इसी तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ग्राउंड पर जाइए, घर पर छत पर करिए। देखिए कैसे होल्ड हो रहा है, होल्ड हो रहा है। इसी तरीके से आपका कराया जा रहा है, जिस तरीके से हमने अभी वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरीके से आपका होल्ड कराकर पुशअप कराया जा रहा है। अगर आपने फिजिकल में एक भी मिस्टेक कर दिया, जैसे पहले होता था कि अगर आपको पुशअप नहीं करने आता था तो एक बार बताकर कराया जाता था कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इस बार अगर आपने पुशअप में गलती किया तो सीधे वहाँ से टाटा बाय बाय। ठीक, अगर आपने रनिंग का तो खैर छोड़ ही दीजिए, पुशअप का हम बात कर रहे हैं और स्क्वाट्स का बात कर रहे हैं, एकदम थोड़ा सा भी बारीक वाला गलती है ना, वो भी एक्सेप्टेड नहीं है इस बार का। किसी भी एसी पर, कोई भी एसी पर आपका रहम वाला चीज़ नहीं है, हर जगह आपका कंडीशन एकदम सेम चल रहा है। बस आपको अपने लिए सिलेक्शन के लिए लड़ाई करना है, दूसरों के लिए नहीं जाना है। अगर आप ये सोच कर आएंगे जीडी और ये मतलब फिजिकल देने के लिए, आराम से वहाँ से शॉर्ट लिस्ट होकर आएंगे, अगर आप खुद के लिए जाते हैं तो। बाकी अगर आप दूसरों का देख रहे हैं कि इनका ये हो गया, उनका ये था तो वो हो गया, देखो बहाना मारेंगे तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे जीवन में। ठीक, तो बहाना ना मारकर आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन को पकड़ कर आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं क्या क्या रहा कहाँ का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, डाउन वन में से अब 4 से 5 सेकेंड का आपका बीटा में 4 से 5 सेकेंड का होल्ड लग रहा है। ये बीटा का है, 6-7 सेकेंड का बोला है। और ये पुशअप नंबर जैसे ही 4 से 7 के बीच में आएगा, 6 से 7 सेकेंड का होल्ड लगाया जाएगा। मतलब कि बीटा में अगर आप पुशअप करेंगे वहाँ पर तो 4 से 7 के बीच में जब पुशअप जैसे ही आता है आपका, 6 से 7 सेकेंड का होल्ड स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। तो ये रहा आपका बीटा का बात। अब आगे देखते हैं कि और सेंटर का क्या कहानी था। बाकी भी और सेंटर है जहाँ से ये पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं जो, हाँ, तो बीटा का अगर हम बात करें तो 4 टर्निंग आपको पॉइंट है, हल्का रोड पर रनिंग करना है, सीधा स्ट्रेट एकदम रोड है आपका, ठीक है। और 4 टर्निंग हल्का पॉइंट है, 4 टर्निंग आपको हल्का सा पॉइंट मिलेगा और सीधा रोड है। और लास्ट टर्निंग पॉइंट से 80 मीटर बचा है फाइनल डिस्टेंस, मतलब कि लास्ट जो टर्निंग पॉइंट आता है ना, तो 80 मीटर आपका डेस्टिनेशन रह जाता है, जहां आप मतलब कि रनिंग को कंप्लीट करने वाले होते हैं। वहां से 80 मीटर ही बचता है आपका लास्ट जो टर्निंग पॉइंट होता है। वहीं पर लड़के ज़्यादा गिर गए या तो मतलब कि थक जाते हैं, रह जाते हैं वहीं से। ठीक, तो ये जो आपका लास्ट वाला जो टर्निंग पॉइंट आएगा ना बीटा में, जब आपका थोड़ा सा हल्का चौथा नंबर जो पॉइंट होगा, जहाँ से अब 80 मीटर आपका डेस्टिनेशन रहेगा रनिंग के लिए, तो वहाँ से आप जान फूकेंगे अपना बॉडी को, वहीं से आपको मेन टारगेट अचीव कर लेना, वहीं से ज़्यादा जोर लगा देना है। जब लास्ट आपका टर्निंग पॉइंट आता है, चौथा नंबर टर्निंग पॉइंट बीटा में हल्का जब आएगा, 80 मीटर का आपका वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है टोटल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए फाइनल। तो वहाँ से आप चीता बनेंगे और वहाँ से रनिंग आप अपना करेंगे। वहीं इससे अगर आप थकेंगे, गिरेंगे, वहाँ कुछ भी हो जाएगा आपका, तो वहीं लड़के ज़्यादा बाहर हो जाते। वहीं से आपको ज़्यादा टाइम जो है कि बहुत ज़्यादा वहाँ से टाइम वगैरह का ख्याल ना रख कर वहाँ से जितना तेज़ भाग सकते हैं वहाँ से भाग जाइएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे इसने क्या बोला है। देखिए 100 का आपका 5 ग्रुप बना था बीटा के अंदर, में से 30 से 40 बंदे आज पास कर गए थे। उसके बाद इसने बताया कि नो टाइम इंडिकेशन बाय एयरमैन, इंडिकेशन बोल रहे हैं, इंडिकेशन का कुछ भी, नो टाइम इंडिकेशन बाय एयरमैन के जो वहाँ पर होते हैं वो कोई आपका टाइम का इंडिकेशन वगैरह भी नहीं दिए और मोटिवेशन भी नहीं दिया गया। ओनली रास्ता फेंक देते हैं, मतलब कि आपका जब आपका रनिंग ख़त्म हो जाएगा ना तो रास्ता गिरा देंगे ये लोग, तो रास्ता को उधर रह जाएंगे तो रनिंग आपका मतलब कि नहीं पहुंच पाए तो आप बाहर जाएंगे। अगर रास्ता के बाद जो आ जाता है तो आ गया, जो गया उधर वो बाहर हो गया। ठीक है, 1600 मीटर का स्ट्रेट रोड है बीटा के अंदर में। ये चला बीटा का, हम बात कर लिए फिजिकल का। जीडी तो कुछ है नहीं, आपका हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 55, ये सिकंदराबाद का आनंद मिश्रा बता रहे हैं कि 55 स्टूडेंट पास हुए थे ये, और 8 एसआरटी में बाहर हुए। पुशअप में 55 बाहर कर दिया गया है। बताइए, पुशअप में 55 बाहर, और पहले इतना जो है ना 55 जो रनिंग में बाहर होता था पहले, क्या हम इनटेक का बात करें, इस बार पुशअप में ही 55 बाहर कर रहा है। और सिकंदराबाद में पेज भी मिला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सिकंदराबाद में पेज भी दिया गया है, और बाकी कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर आपको लिखवा कर जैसे मतलब कि कुछ भी वो पेज दे या चाहे लिखवा कर आपका दे, बात बराबर ही है। लिख कर आप 5 मिनट पढ़ें या आपको ऑलरेडी लिखा हुआ 5 मिनट पढ़ने को पेज मिले, पेज तो मिल रहा है, बस इतना एक पॉजिटिव साइन है। चलिए अब और देखते हैं कि और किसी का है तो देख लेते हैं। यही है, और आगे देखते हैं और इसने भी क्या बताया है। चलिए देखिए 15 में से कितना बाहर, देखिए 15 में से 12 कैंडिडेट है जो आराम से शॉर्ट लिस्ट है। देखिए यहाँ पर 15 में से 12 लड़कों का जीडी में सिलेक्शन हो गया है। अब क्या चाहिए आपको, मेन वही तो बताएं, आपका मेन जो फोकस है ना रनिंग ही है। जो रनिंग कर लिया और पुशअप मार दिया, हो गया सिलेक्शन आपका। इतना ही सा बात है आपका, ठीक। अब आगे और देखते हैं कि क्या है इस बार। अब ये बोल रहा था कि आप मेडिकल 29 अगस्त को होगा, और जहां अभी कुछ देर पहले हमको पता चला कि कल भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का आपका सीन था आज का। और अंबाला में बहुत ही खतरनाक पीएफटी हो रहा है। 8 से 10 सेकेंड का होल्डिंग करा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए 8 से 10 सेकेंड का होल्ड अंबाला के अंदर हो रहा है। 15 प्लस पुशअप मरवाया जा रहा है। अंबाला में तो आग लगा कर रखा है सब, देख रहे हैं ना 15 प्लस कुछ बाहर करने का निंजा टेक्निक इसी को बोलते हैं, बाहर करने का निंजा टेक्निक बोला जाता है। 15 प्लस आपका पुशअप में ही बाहर 15 प्लस पुशअप मरवा रहा है, 8 से 10 सेकंड होल्ड करा रहा है। उससे बेहतर तो बीटा है, 6-7 सेकंड ही होल्ड हो रहा है बीटा में, वो भी आपका आधा पुशअप के बाद हो रहा है बीटा में। चलिए आगे क्या है यहाँ पे। अब बाकी कुछ है नहीं आपका, आप अपने दम पर अगर जाते हैं ना तो आप सिलेक्शन लेकर आएंगे। बाकी लोगों के बारे में ना सोचिए, बाकी यूट्यूबर के बारे में ना सोचिए वो क्या बोल रहे हैं, रिव्यू क्या आ रहा है। आप अपने दम पर जाइए, फाड़ कर आ जाइएगा, ठीक है। और बाकी प्रॉपर रिव्यू आपको है ना, जैसे कि पहले दिया करते थे, वो रिव्यू आपको कल ही मिलेगा। क्योंकि कोई लड़का सेंटर से बाहर ही नहीं आ पाया है, ना किसी को एडिक्ट पता है कि फाइनल सिलेक्शन आज का ऑल एएससी का कितना हुआ है, किसी को आइडिया नहीं, ना किसी को पता है। क्योंकि लड़का बाहर आएगा तब तो बताएगा। सारे लड़के तो स्टे करा दिए गए वहाँ पर मेडिकल को लेकर कि क्या पता मेडिकल कल होने वाला है उनका, ठीक। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और आपका जेन्युइन अपडेट इसी चैनल पर मिलेगा। बाकी बहुत सारे चैनल देख ही रहे हैं, लेकिन आपको अगर रियल अपडेट चाहिए, जेन्युइन चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको, ठीक है।